जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों हमारा क्लास 8th साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 हो चुका है और वो हुआ है चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टेस्ट के 3 दिन बाद उसकी सॉल्यूशन वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेस्ट 6 का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में हम देखेंगे अपने टॉपर्स के नेम। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Name the slow process by which dead vegetation is converted into coal. And the options are A. Lubrication, B. Carbonization, C. Condensation and D. Pasteurization. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Carbonization. So guys, the slow process by which dead vegetation is converted into coal is called carbonization. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is regarded as the best quality of coal? And the options are A. Lignite, B. Bituminous, C. Anthracite and D. Peat. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. Anthracite. So guys, anthracite is regarded as the best quality of coal. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Name the resources that are found in nature and can be used by the people. And the options are A. Natural resources, B. Man-made resources, C. Human resources and D. All of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Natural resources. So guys, natural resources are the resources which are found in the nature and can be used by the people. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is manufactured by using coke? And the options are A. Silver, B. Steel, C. Diamond and D. Potassium. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Steel. So guys, steel is manufactured by using coke. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर and here is the question number 5 on your screen. Which of the following product is not obtained from petroleum? And the options are A. Ointments, B. Paraffin wax, C. Kerosene and D. कोक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी कोक। सो गाइस कोक इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। डैश वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 एंड द ऑप्शंस आर ए कोल तार, बी कोक, सी कोल गैस एंड डी बिटुमिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी कोल गैस। सो गाइस कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। इन विच स्टेट द ऑयल वाज फर्स्ट स्ट्रक इन इंडिया इन 1867 एंड द ऑप्शंस आर ए आसाम, बी Kerala, C. Bihar and D. Uttar Pradesh. So the correct answer is A. Assam. So guys, the oil was first struck in India in 1867 in Assam. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। Name the process used to separate the various constituents of petroleum and the options are A. Lubricating, B. Refining, C. Filtration and D. Sublimation. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Refining. So guys, refining is the process used to separate the various constituents of petroleum. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is a renewable resource? And the options are A. Water, B. Petroleum, C. Coal and D. Natural gas. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Water. So guys, water is the renewable resource. So guys, जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं, वो नॉन रिन्यूएबल हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is a fossil fuel? And the options are A. coal, B. petroleum, C. natural gas and D. all of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. all of these. So guys, all coal
petroleum and natural gas are considered as fossil fuels. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। बिटुमेन इज यूज्ड फॉर एंड द ऑप्शंस आर ए इंडस्ट्रियल फ्यूल, बी रोड सरफेसिंग, सी जेट एयरक्राफ्ट फ्यूल एंड डी मेकिंग ऑइंटमेंट्स। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज बी रोड सरफेसिंग। सो गाइस बिटुमेन इज यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। What is the full form of PCRA? And the options are A Petroleum Coal Research Association, B Petrol Coal Research Association, C Petroleum Conservation Research Association and D Petrochemical Research Association। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C Petroleum Conservation Research Association। So guys the full form of PCRA is Petroleum Conservation Research Association। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? एंड द ऑप्शंस आर ए एयर, बी डीजल, सी पेट्रोल एंड डी कोक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एयर। सो गाइस एयर इज एन एग्जांपल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is also known as black gold? And the options are A natural gas, B coal, C petroleum and D CNG. So guys the correct answer of this question is C petroleum. So guys petroleum is also known as black gold. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। Dash a petroleum product is used in place of coal tar for metalling the roads. And the options are A kerosene, B diesel, C petrol and D bitumen। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है bitumen। So guys bitumen a petroleum product is used in place of coal tar for metalling the roads। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर and here is the question number 16 on your screen। Which of the following are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, perfumes, plastics, etc. And the options are A coke, B coal gas, C coal tar and D kerosene। So guys the correct answer of this question is C coal tar। So guys coal tar are used as a starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, perfume, plastics, etc. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is the non-polluting fuel for vehicles? And the options are A petrol, B CNG, C kerosene and D diesel। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B CNG। So guys CNG which means compressed natural gas is the non-polluting fuel for the vehicles। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। नेम द कंट्री इन विच द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड। एंड द ऑप्शंस आर ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया एंड डी यूके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए यूएसए। सो गाइस यूएसए इज द कंट्री इन विच द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर and here is the question number 19 on your screen। Which of the following statement is false? And the options are A drive at a constant and moderate speed as far as possible, B ensure regular maintenance of the vehicle, C ensure correct tire pressure and D we should not use coal and petroleum judiciously। So guys the correct answer of this question is D we should not use coal and petroleum judiciously। So guys this statement is false because we should use coal and petroleum judiciously। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। कोल मेनली कंटेन्स विच एलिमेंट? एंड द ऑप्शंस आर ए कार्बन, बी कार्बन एंड हाइड्रोजन, सी कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड डी कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए कार्बन। सो गाइस कोल मेनली कंटेन्स कार्बन। आई होप गाइज आपके इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस में डाउट थे वो आपके सब अब क्लियर हो गए होंगे। और गाइज अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो थी हमारी सॉल्यूशन वीडियो। अब हम देखेंगे अपने टॉपर्स के नेम। सो गाइस मैंने इस टेस्ट में 14 टॉप स्कोरर्स के नाम सिलेक्ट किए हैं। सो गाइस हियर आर द नेम ऑफ टॉपर्स ऑन योर स्क्रीन। कशिश जोशी scores 20 marks, दिग्रिक सिंह scores 20 marks, खुशी सिंह scores 20 marks, अर्शिया scores 20 marks, खुशी गोस्वामी scores 20 marks, ज्ञानदेव नाग scores 19 marks, सानवी एस शेट्टी scores 19 marks. Next one is आरोन अजू scores 19 marks, खुशी scores 19 marks, ताजमीन खान scores 19 marks, नारायण कुमार scores 19 marks, आदित्य पांडे scores 18 marks, ओजस कोल्टे scores 18 marks, and last one is Sakshi Sahu scores 18 marks. So guys, congratulations to all of you for scoring such a good marks. And guys, thank you so much for being a part of this test series. I hope guys आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल लग रही होगी। और गाइज अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।